पिछली बार जब मैं यहीं से वृंदावन से मैं लाइव आ रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए भावुक हो रहा था। भावुक तो होऊंगा ही, यानी नहीं कहते हैं बेटा अपनी माँ से कुछ मांग रहा और माँ दे दे तो फिर भावुक ना हो। शायद वो व्यक्ति, जानते कौन है, हिमाचल प्रदेश से एक जल्दी में नाम नहीं आते, वो ठाकुर लगाते हैं, उनका गुरु जी, आप भावुक हो जाते हैं। सही बात यह है कि मैं जब ईश्वर को याद करता हूँ, कुछ और दिव्य शक्तियों को याद करता हूँ, अपनी माँ को याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। ये भक्ति भाव के अंदर आता है। कभी कभी मेरे आंसू भी निकल आते हैं। मैं योगी तो हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मैं भक्ति भी कर लेता हूँ, यानी एक अपने को यानी छोटा मोटा मतलब भक्ति कर लेता हूँ। बस इतना ही कहना चाहिए। हाँ, मेरे आंसू निकल आते हैं, भावुक हो जाता हूँ। ठीक है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि कुछ साधकों की शिकायत है कि गुरुजी हमसे नाराज़ है। अब मैं लाइव में बोल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। साधकों, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, जब आप लोगों का कुछ वैसा व्यवहार होता है तो मैं चुप्पी साध लेता हूँ, चुप रहता हूँ या कह देता हूँ भाई ठीक है, जितना मैं मार्गदर्शन कर सका किया। अब आप मार्गदर्शन किसी दूसरे मार्गदर्शक से या गुरु से ले लीजिए, और क्या कहूँ। और फिर भी अगर कुछ है तो मैं एक बार फिर कह दूँ, साधकों, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। ठीक है। शायद आपके मन की शंका दूर हो गई होगी। अरे मुझे क्या है, मेरे लिए अगर मैं सत्य बोलूं कि आप भी मेरे भाष्यमान शरीर हैं तो मैं नाराज किससे होऊंगा, इस हाथ से या इस हाथ से। ठीक है, यही सत्यता है। बाहर से योगी नारियल की तरह होता है, यानी योगी नारियल की तरह होता है। नारियल बाहर से कैसा होता है और अंदर से कैसा होता है। अगर वो योगी है तो सत्य यही है। ज़्यादा नहीं इस पर बोलूँगा। एक और शिक्षा दूंगा, हमेशा लाइव में देता रहता हूँ। अपने गुरु से, अपने मार्गदर्शन से कभी झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे तो समझ लो इससे बड़ा और झूठ हो भी नहीं सकता है मनुष्य के जीवन में। मैं उदाहरण दे दूँ, अभी आनंदी में शिविर हुआ था 6-7 महीने पहले। बहुत से साधकों ने झूठ बोला। साधकों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस किस ने झूठ बोला, लेकिन जैसे कुछ साधक आए कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दो कि हमारा चिप्स पापड़ और जैम का धंधा अच्छा चले। तो मैं उस साधक का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ जो ये शब्द कहे, मगर उस साधक से ये कहना चाहता कि मेरे जैसे योगी के पास आए तो क्या चिप्स पापड़ और इसके लिए आ रहे हो? भैया, इसके लिए मत आओ। आध्यात्मिक लाभ ले लो। चिप्स पापड़ में उलझे रहोगे कब तक? अरे 80 साल, 90 साल, 100 साल, 100 साल से ज़्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य की आयु 90 साल के आसपास, यार किसी की 100 साल हो गई, 110, कब तक? अरे भैया, अच्छे कर्म कर लो, फ़ायदा उठा लो। मैं हूँ या और कोई गुरु मिले, चिप्स पापड़ हाँ उसके लिए भी है, लेकिन थोड़ा समय निकाल लो अध्यात्म के लिए। गुरु से तो कम से कम या मार्गदर्शक से तो ये ना कहो। बहुत साधक वहाँ सिगरेट, मतलब कुछ साधक नहीं, एक साधक की शिकायत आई कि भैया सिगरेट पी करके हॉल में आ जाता था। कितने दुख की बात है। वो लखनऊ सुल्तानपुर तरफ का कहाँ का था मुझे याद नहीं है। और भी कुछ साधक झूठ बोल रहे। मैं जब शक्तिपात करता था तो अपनी गर्दन ही पीछे कर देते थे कि गुरु जी तो अब शक्तिपात करेंगे, ऐसा नहीं, मैं नहीं जान पाता था। और भी एक आध साधक भी थी कि वो भी कुछ क्रिया कर रही थी, कुछ अपना आँख खोल के देख रहे थे गुरु जी जा कहाँ रहे। अरे भाई क्या कर रहे हो? और वहाँ कुछ लोग कुछ साधक झूठ बोल रहे थे। खैर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो शिविर हो गया, मैं आ गया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। लेकिन अब आप सोचो कि आप क्या कर रहे थे, किसको धोखा दे रहे थे? क्या गुरु जी को कैसे धोखा दे सकते? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो मनुष्य झूठ बोलता अपने आप को धोखा देता, दूसरे को नहीं देता। ठीक है, मैं शिक्षा के तौर पर कह रहा हूँ, किसी को दिल दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कि मतलब नहीं कहते हैं कि मार्गदर्शक का काम होता है कि कमियों को दूर निकालना। ठीक है, और कुछ ना समझें। और भी कुछ बातें तो बहुत हैं कहने के लिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.
है।